नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। कांग्रेस एकजुट होने का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है और दिग्विजय सिंह अपने अभियान पर निकल भी पड़े हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के एक व्यक्ति एक पद को लेकर दिए जवाब में कमलनाथ के एक पुराने फैसले पर सवाल उठ गए हैं। दिग्गी ने कहा कि पीसीसी चीफ और सीएम अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1993 में उन्होंने सीएम बनते ही प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। आपको बता दें कि कमलनाथ जब सीएम बने थे तब उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का भी पद था। बात यह है कि हमेशा हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर अलग अलग हों। मैं खुद 94 में इलेक्ट हुआ था, 93 में इलेक्ट हुआ था, मेरे पास दोनों पद थे। फिर मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट तो दूसरे बने थे। तो देखिए, कमलनाथ के पुराने फैसले पर सवाल उठाए तो हैं ही दिग्विजय सिंह ने। सीएम बनते ही कमलनाथ ने पद नहीं छोड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष बने रहे थे, जबकि दिग्विजय सिंह ने एक व्यक्ति एक पद की भूमिका निभाते हुए सीएम बनते ही पीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। वैसे में कमलनाथ पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीएम तो सीएम, लेकिन जब पार्टी विपक्ष में आई तो नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ का पद दोनों ही उन्होंने अपने पास रखे थे। जिसके बाद सियासी संग्राम मचने के बाद कई सारे सवाल खड़े होने के बाद गोविंद सिंह को यह पद दिया गया। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये बयान एक बार फिर से कई सारे सवाल कमलनाथ के पुराने फैसलों पर खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस साल विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो क्या इशारों में दिग्विजय सिंह ने उन्हें, कमलनाथ को, अपना पद बतौर पीसीसी अध्यक्ष छोड़ने की बात कही है? क्योंकि ऐसे में कमलनाथ को सीएम चेहरा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब कई सारे सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इन बयानों से लगातार कांग्रेस की दो फाड़ नजर आ रही है। एकजुट होने का जहां एक तरफ कांग्रेस संदेश देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बयानों से एक दूसरे पर इशारों में कोई वार करते हुए कांग्रेस अपने अलग अलग गुटों में होने के संकेत दे रही है। अब दिग्गी के जवाब से कमलनाथ के पुराने फैसले पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिग्विजय ने देखिए बयान दिया है कि एक व्यक्ति एक पद का पालन होना चाहिए और इसका पालन करते हुए उन्होंने 93 में जब सत्ता में आए थे तो सीएम बनते ही पीसीसी चीफ का पद छोड़ दिया था। हालांकि 18 में ऐसा नहीं हुआ। 18 में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो पीसीसी का पद उन्होंने अपने पास ही रखा था। विपक्ष में जब आए तो पीसीसी चीफ रहते हुए नेता प्रतिपक्ष का भी उन्होंने पद अपने पास रखा था। ऐसे में कई सारे सवाल पुराने फैसलों पे कमलनाथ के खड़े हो रहे हैं और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के कद्दावर नेता, जो कि इस समय चुनावी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने खड़े किए हैं। अब देखिए, ऐसे में एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं इशारों में कमलनाथ को ये बात दिग्विजय सिंह ने साफ तो नहीं कर दी है कि अगर इस साल चुनाव जीतते हैं, कमलनाथ एक बार फिर से सीएम बनते हैं अगर, तो पीसीसी अध्यक्ष का पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन संकेत एक, ये जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इशारों में कहीं ना कहीं जो एकजुटता का संदेश था, वो इशारों में कहीं ना कहीं अलग अलग दो फाड़ कांग्रेस में नजर आ रही है। जो गुटबाजी है कांग्रेस की, जो अंतरकलह है, वो कांग्रेस में छिप नहीं पा रही है। एक व्यक्ति एक पद का पालन होना चाहिए। और देखिए, ये लंबे समय से ये विवाद कांग्रेस के अंदर ही चला आ रहा है। एक पद पर एक व्यक्ति ही होना चाहिए, एक व्यक्ति एक पद के ही हकदार होने चाहिए, जबकि कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में खासतौर पे देखा गया कि इस चीज का पालन नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह ने अपना एग्जाम्पल देते हुए ये बात जरूर कही है अपने जवाब में कि 93 में जब मैं सीएम बना था तो मैंने उसके बाद पीसीसी का पद छोड़ दिया था। हालांकि पुराने सवाल खड़े हो रहे हैं एक बार फिर से, और ये वही सवाल हैं जो कमलनाथ के ऊपर उठे थे जब उन्होंने सीएम रहते पीसीसी चीफ का पद नहीं छोड़ा था। जब विपक्ष में आने के बाद बतौर पीसीसी अध्यक्ष रहते उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद भी अपने पास रखा था और सियासी संग्राम कई सारा मचा था और उसके बाद गोविंद सिंह को यह पद दिया गया था। चलिए, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, जान लेते हैं उन्हीं से। के मिश्रा जी,
एक व्यक्ति एक पद का पालन होना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान है ये, क्या मायने इसके? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान कोई सामान्य बयान नहीं होता है। वो कांग्रेस पार्टी के एक सुदीर्घ अनुभव वाले नेता हैं। यदि उन्होंने कहा है तो पार्टी हित में ही कहा है। उनके बयान से पार्टी को लाभ ही होगा। और एक व्यक्ति एक पद के कारण ही हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, सीएलपी लीडर पद से। मायने क्या है सर इसके बयान के? हेलो जी, केके मिश्रा जी, आप कह रहे हैं पीसीसी चीफ के पद से कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था? ना, मैं कह रहा हूँ पीसीसी चीफ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा एक व्यक्ति एक पद के पालन में ही लिया था। जी, लेकिन सीएम रहते कमलनाथ ने ऐसा नहीं किया था। अब चूंकि उस दौरान की परिस्थितियां क्या रही होंगी, अब एक व्यक्ति एक पद को लेकर ही हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय खड़गे साहब निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, केके मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद का पालन आपकी पार्टी में होता है। तस्वीरें अब ऐसी दिखाई दे रही हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर कमलनाथ अगर सीएम बनते हैं तो ये पद छोड़ा जाएगा पीसीसी चीफ का? क्योंकि एग्जाम्पल तो दिग्विजय सिंह ने यही दिया है कि 93 में जब मैं सीएम बना था तो मैंने पीसीसी पद छोड़ दिया था। बेशक कमलनाथ जी ने तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ने के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी से कई बार निवेदन कर लिया था कि मैं चूंकि एक पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे नेता प्रतिपक्ष से मुक्त किया जाए, और समय आने पर उन्होंने उस बात को स्वीकारा है। ठीक है केके मिश्रा जी, ये दबाव के चलते हुआ था या फिर स्वेच्छा से, ये अभी भी इसमें कुछ क्लैरिटी आई नहीं है। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक पद का पालन होना चाहिए। इसके कई सारे मायने निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर की अंतरकला एक बार फिर उजागर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात सही है कि कमलनाथ जी मेहनत नहीं कर पाते, कमलनाथ जी थक गए हैं। नारी सम्मान का पूरे देश में कार्यक्रम था, प्रदेश में इनका, तो उन्होंने अपनी बहू को प्रियानाथ को लाकर लॉन्च कर दिया। तो कमलनाथ हमेशा बाजू में, राहुल जी यात्रा पर थे तो नकुलनाथ एक तरफ राइट हो जाते थे, लेफ्ट में कमलनाथ हो जाते थे। आपने देखा होगा यात्रा में बुरहानपुर से शुरू होके। तो वो अपने आप को थोपते हैं। जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा, जैसा आपने बताया। और उसके बाद भी उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ कि भाई 5 साल बाद कितने साल रहोगे, पद बने रहोगे। भाई तीसरे पुत्र इंदिरा जी के तो आजीवन रहेंगे क्या? दूसरों को अवसर ही नहीं देते हैं। उन्होंने पूरी सब बर्खास्त कर दी है, खत्म कर दी थी अपनी कार्यकारिणी, और खुद बने रहे, अभी भी नहीं छोड़ रहे। तो ये बात तो सच है ना कि भाई आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हो, दूसरा वंशवाद ला रहे हो। उसके बाद तो केवल यही नहीं कर रहे हो, आप नकुल और प्रिया को तैयार कर रहे हो। तो भाई मुझे बताइए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होंगे ही ना। भाई दिग्विजय सिंह जी के भी बच्चे बहू हैं, तो उनको बुरा लग रहा होगा कि भाई कल को मान लो कर्नाटक की तरह यहाँ पर उनका दावा बनेगा कुछ, तो वो क्या करेंगे? तो नेचुरली एक कांग्रेस के अंदर विस्फोटक स्थिति है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ राय बनेगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह को आप पसंद करो या ना करो, वो जमीनी नेता है, उनका गुट बहुत मजबूत है और कांग्रेस गुटों से जानी जाती है। ठीक है, और शायद इसी नाराजगी को दूर करने के लिए दिग्विजय सिंह अब दौरे कर रहे हैं। हितेश जी, हमारे साथ प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता, सवाल करना चाहते हैं आपसे। प्रमोद जी। केके मिश्रा जी से मेरा सवाल है सर, दिग्विजय सिंह जो जवाब दे रहे हैं, दरअसल सवाल कमलनाथ को लेकर किया गया था। तो क्या कमलनाथ जब सरकार मध्य प्रदेश में थी और तब यदि कमलनाथ एक पद छोड़ देते तो पार्टी में एक बैलेंस बना रहता और हो सकता है सरकार आपकी ना जाती? दिग्विजय सिंह ने ये जवाब नहीं दिया, वो अपने फैसले का एग्जाम्पल दे रहे थे। प्रमोद जी, मुझे हैरानी है कि आप साल भर पुराना प्रश्न दोहरा रहे हैं। 1 साल पहले कमलनाथ जी ने अपना पद छोड़ दिया है नेता प्रतिपक्ष का, और 1 साल से अधिक डॉक्टर गोविंद सिंह जी का कार्यकाल हो चुका है। अब मुझे नहीं मालूम कि मीडिया किस लिए, मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं। वाजपेयी जी जो 18 घंटे उनके प्रधानमंत्री काम करते हैं, उनको देखें कि उनकी पार्टी 18 घंटे काम करने के बाद भी क्यों डूब गई कर्नाटक में। कमलनाथ जी तो जितना काम करते हैं उससे ज्यादा 6 महीने बाद आपको दिखा देंगे आपकी हालत क्या होती है। और जितना रिसर्च हितेश वाजपेयी